शिव मंत्र का चमत्कार। किसी गांव में राघव नाम का एक कुम्हार रहता था। उसके घर के बाहर एक छोटा सा आंगन था जिसमें वह मटके बनाया करता था और फिर मटकों को बाजार में बेच दिया करता था। मटकों को बेचकर जो भी पैसे मिलते थे उससे राघव का घर चलता था। उसके घर में उसकी एक बूढ़ी माँ थी। दोनों माँ बेटे को जो भी रूखा सूखा मिलता उसी से अपना गुजारा कर लेते थे। राघव और उसकी बूढ़ी माँ को महादेव के ऊपर बहुत विश्वास था। वह दोनों रोज पास के ही शिव मंदिर भी जाते थे और वहां जाकर शिव जी को जल भी चढ़ाया करते थे। कभी कभी राघव के मन में आता कि उसकी भक्ति में ऐसी क्या कमी है जो उसे इतने बुरे दिन गुजारने पड़ रहे हैं, लेकिन उसकी माँ उसको समझाती थी और हमेशा यही कहती थी कि भोलेनाथ के ऊपर हमेशा विश्वास रखो, वो जो कुछ भी करेंगे ठीक करेंगे। राघव रोज सुबह जल्दी उठ जाता। स्नान और पूजा पाठ करने के बाद वह अपने बनाए हुए मटकों को लेकर बाजार में बेचने के लिए चला जाता। उसकी माँ को उसकी बहुत चिंता रहती थी। वह हमेशा उसके जाने से पहले यही बोलती थी, बेटा अंधेरा होने से पहले घर वापस लौट आना। एक दिन राघव मिट्टी के मटकों को सर के ऊपर रख कर बाजार जा रहा था। राघव रास्ते में जाते हुए सोच रहा था, मेरी माँ बूढ़ी हो गई है और मैं उन्हें 2 वक्त की रोटी के अलावा और कुछ नहीं दे पाता। मुझे अपनी माँ के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। यह सोचते हुए राघव थोड़ी देर में बाजार पहुंच गया। बाजार में पहुंचकर राघव ने मटके बेचने के लिए लोगों को आवाज़ लगाई। तभी उसके पास एक आदमी मटका खरीदने आया, लेकिन राघव के बताए हुए दाम पर वह मटका खरीदने के लिए तैयार नहीं हुआ। तभी राघव ने सोचा, दोपहर का समय हो गया है और अभी तक एक भी मटका नहीं बिका, इसीलिए मैं इसको सस्ते में ही दे देता हूँ। ये सोचकर राघव ने उसे सस्ते में मटका दे दिया। इसी तरह शाम तक सारे मटके बिक गए। इसके बाद राघव घर की तरफ चल दिया, लेकिन सारे मटके बिकने के बाद भी राघव बहुत उदास था, क्योंकि मटके बेचने के बाद जो दाम उसे मिले थे वे बहुत कम थे। उसे अपने मटके आधे दामों में ही बेचने पड़े थे। राघव ये सोचते हुए अभी जा ही रहा था कि तभी उसे दूर आंगन में खड़ी एक लड़की नजर आई। राघव को वह लड़की बहुत अच्छी लगी। वह लड़की को देखकर सोचने लगा, ये लड़की कितनी सुंदर और प्यारी है। अगर इससे मेरी शादी हो जाए और ये मेरे घर में आ जाए तो माँ को भी बहुत आराम रहेगा। माँ भी सारा दिन घर में अकेली रहती है, उनका भी दिल लगा रहेगा। ये सोचकर राघव उस लड़की के पास गया और उससे बोला, तुम्हारा नाम क्या है? लड़की ने कहा, आपको क्या करना मेरे नाम से? राघव ने कहा, मैं तुम्हारे पिताजी से मिलना चाहता हूँ। लड़की ने कहा, मेरे पिताजी अंदर बैठे हैं, आप अंदर जाकर मिल लो। राघव ने अंदर जाकर लड़की के पिता को अपने बारे में बताया और उनसे कहा, मैं आपकी लड़की से शादी करना चाहता हूँ। लड़की के पिता ने पूछा, तुम काम क्या करते हो? राघव ने कहा, मैं मिट्टी के मटके बनाकर बाजार में बेचता हूँ। तब उसने पूछा, तुम कितना कमा लेते हो? राघव ने कहा, ज़्यादा तो नहीं कमाता, लेकिन अपना घर चला लूँ इतना तो कमा ही लेता हूँ। लड़की के पिता ने कहा, तुम्हारी कमाई तो बहुत कम होगी, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ। जिस दिन तुम 10,000 रुपये कमाकर मुझे दे दोगे, मैं उस दिन अपनी बेटी का विवाह तुम्हारे साथ कर दूंगा, और अगर तुम मेरी ये शर्त पूरी नहीं कर सके तो दोबारा मेरे पास मत आना। लड़की के पिता की बात सुनकर राघव मायूस होकर वहाँ से चला गया, क्योंकि 10,000 रुपये जैसी बड़ी रकम उसने आज तक नहीं देखी थी। फिर वह लड़की के पिता को इतनी बड़ी रकम कैसे देता? राघव ने सोचा, मैं तो बड़ी मुश्किल से महीने में 1,000 रुपये तक कमाता हूँ। ये सोचता हुआ निराश मन से राघव घर पहुँच गया। घर पहुँचकर उसने अपनी माँ को सारी बात बताई। तब उसकी माँ ने कहा, बेटा तुम चिंता मत करो, भोलेनाथ के ऊपर विश्वास रखो। अगर वो चाहेंगे तो वो लड़की तुम्हें ज़रूर मिलेगी। तुम बस मन लगाकर मेहनत से काम करो और सब कुछ भोलेनाथ के ऊपर छोड़ दो। राघव ये सुनकर चुप हो गया। ऐसे ही अगले दिन राघव ने मटके बनाकर सूखने के लिए आंगन में रख दिए और घर के अंदर चला गया। जब वे अंदर गया तो उसकी माँ ने कहा, बेटा मैं पास वाले गांव में तुम्हारी मौसी से मिलने जा रही हूँ। सुना है उसकी तबीयत खराब है। शाम तक मैं वापस आ जाऊँगी, तब तक तुम अपना ख्याल रखना। राघव को समझाकर उसकी माँ चली गई। राघव ने माँ के जाने के बाद खाना खाया। खाना खाने के बाद उसे नींद आ गई। तभी अचानक से ज़ोरदार बारिश शुरू हो गई, जिससे राघव के बने हुए मटके गीले होकर खराब हो गए। जब राघव की नींद खुली तो उसने देखा कि उसके सारे मटके बारिश के कारण गीले हो गए थे। यह देखकर राघव बहुत उदास हो गया। वह उदास मन से महादेव को याद करके कहने लगा, भोलेनाथ
हमारी क्या गलती है जो ये सब हमारे साथ ही होता है। तभी उसकी माँ वापस आ गई। राघव ने माँ से कहा, माँ अब मैं बाजार में मटके बेचने कैसे जाऊँ, क्योंकि ये सारे मटके तो गीले होकर खराब हो गए हैं। तब उसकी माँ ने कहा, बेटा चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा। राघव बोला, भगवान भी गरीबों की ही परीक्षा लेते हैं, न जाने उनकी क्या मर्जी है। ऐसे ही अगले दिन राघव फिर से मटके बनाता है और इन मटकों को सूख जाने के बाद उन्हें बाजार में बेचने के लिए चला जाता है। लेकिन बाजार में आज भी उसे उसके मुताबिक दाम नहीं मिले। लेकिन आज भी राघव के सारे मटके शाम तक बिक जाते हैं। उसे आज भी सही कीमत नहीं मिलती। मटकों को बेचकर उसे जो भी पैसे मिले उनको लेकर राघव घर की तरफ चल दिया। आज बहुत ज़्यादा गर्मी थी, धूप बहुत तेज़ थी। राघव को बहुत गर्मी लग रही थी। वह पेड़ों की छाँव में घर की तरफ चला जा रहा था। राघव चलते चलते थक गया और आराम करने के लिए एक पेड़ के नीचे बैठ गया। पेड़ की ठंडी छाँव में बैठे बैठे उसकी आंख लग गई। थोड़ी देर में उसी रास्ते से एक महात्मा जा रहे थे। महात्मा ने राघव को सोते हुए देखा तो उसे उठाया और कहा, बेटा मुझे बहुत भूख लगी है और गर्मी के कारण प्यास भी बहुत लग रही है, क्या तुम मुझे खाना खिला सकते हो? राघव ने महात्मा की तरफ देखा और बोला, महात्मा जी यहाँ तो मेरे पास कुछ नहीं है, आप मेरे साथ मेरे घर चलिए। ये बोलकर राघव महात्मा को लेकर घर चला गया। राघव ने घर पहुंचकर माँ को महात्मा के लिए खाना बनाने के लिए कहा। राघव की माँ ने खाना बनाकर महात्मा के आगे रख दिया और हाथ जोड़कर उन्हें खाने के लिए कहा। जब महात्मा ने खाना खा लिया तो राघव ने उनसे उनके बारे में पूछा। महात्मा ने बताया, मैं पास वाले गांव में जा रहा था। महात्मा ने खाने के लिए राघव को धन्यवाद किया और बोले, बेटा आज की दुनिया में कोई किसी अनजान को अपने घर में नहीं आने देता, लेकिन तुम मुझे घर लेकर आए और मेरी बड़ी सेवा की, मैं इस बात से बहुत खुश हूँ। तब राघव ने कहा, बाबा आप थोड़ी देर आराम कीजिए, मैं शाम के खाने का इंतज़ाम करता हूँ। महात्मा ने कहा, बस बेटा मेरे लिए इतना ही बहुत है, मुझे जल्दी ही पास के गांव में पहुँचना है। राघव ने कहा, बाबा बाहर बहुत गर्मी है, अभी आपका बाहर जाना ठीक नहीं है। तब महात्मा ने कहा, बेटा जो आज तुमने मेरे ऊपर उपकार किया है, मैं उसके लिए तुम्हारी गरीबी दूर करने का उपाय बताता हूँ। महात्मा ने राघव से कहा, बेटा मैं तुम्हें एक मंत्र बताता हूँ, तुम उसका रोज़ सुबह शाम जाप किया करो। महादेव तुम्हारे ऊपर जल्द ही कृपा करेंगे और तुम्हारी जो भी इच्छा है वह महादेव ज़रूर पूरी करेंगे। ये कहकर महात्मा ने राघव को श्री शिवाय नमस्तुभ्य मंत्र का जाप करने के लिए कहा। महात्मा ने उससे कहा, इसके अलावा तुम मुझसे और कुछ चाहते हो तो कहो। राघव ने कहा, बाबा बस आप मुझे अपना आशीर्वाद दे दीजिए, मुझे इसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए। तब महात्मा ने कहा, बेटा मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था और तुम इस परीक्षा में सफल हो गए, इसीलिए मैंने तुम्हें जैसे कहा है वैसे ही आज से ही शिव मंत्र का जप शुरू करो, बाकी सब महादेव के ऊपर छोड़ दो। ये कहकर महात्मा वहाँ से चले गए। राघव और उसकी माँ ने अब रोज़ शिव मंत्र का जाप करना शुरू कर दिया। इससे उनके अंदर काफ़ी शांति आ गई। इस बात को कुछ दिन बीत गए। एक दिन राघव आंगन में बैठकर मटके बना रहा था। तभी उसकी माँ की नज़र राघव के बने हुए मटकों पर गई। वह मटकों को देखकर चौंक गई, क्योंकि आज मटके बहुत चमक रहे थे। उसने राघव से कहा, बेटा आज मटके देखो कितने चमक रहे हैं, ऐसा लग रहा है जैसे मटकों पर हीरे लगे हुए हैं। तब राघव की नज़र मटकों की तरफ गई। वो बोला, माँ तुम ठीक कह रही हो, आज मटकों की बनावट भी कितनी अच्छी लग रही है, ज़रूर ये महात्मा जी के आशीर्वाद के कारण हो रहा है। तब राघव ने कहा, अच्छा माँ अब मैं मटकों को बेचने के लिए बाजार जा रहा हूँ। जब राघव मटकों को लेकर बाजार में गया तो मटकों की चमक देखकर राघव की दुकान पर भीड़ लग गई और उसके सारे मटके कुछ ही देर में बिक गए। आज किसी ने भी राघव से मोल भाव नहीं किया, सबने राघव की बताई हुई कीमत पर ही मटके खरीदे। ये देखकर राघव बहुत खुश हुआ। आज उसकी काफ़ी अच्छी कमाई हो गई थी। सारे मटके बिक जाने के बाद वह घर चला गया। घर पहुंचकर राघव ने खुशी खुशी माँ को सारी बात बताई। तब उसकी माँ ने कहा, बेटा आज तुम्हारे मटके ही नहीं बिके, बल्कि आज जब मैं आंगन साफ कर रही थी और मटके बनाने के लिए मिट्टी खोद रही थी, तब मुझे मिट्टी खोदने के बाद अंदर से सोने के सिक्कों से भरा हुआ एक मटका मिला। राघव सोने के सिक्कों को देखकर हैरान हो गया। वो समझ गया कि ये सब शिव मंत्र का जाप करने का चमत्कार है, ये सब महादेव की कृपा है। उसने अपनी माँ से कहा, माँ हमारे घर जो महात्मा आए थे वे भोलेनाथ का ही कोई रूप थे, जिनकी कृपा से हमारी जिंदगी संवर गई।
उसकी माँ ने ये सुनकर कहा, बेटा लगता है अब हमारे अच्छे दिन आ गए हैं। अब तुम जल्दी से राम सिंह के घर जाओ और उनसे उनकी बेटी का हाथ मांगो। अब वे तुम्हें मना नहीं करेंगे। राघव अपने साथ कुछ सोने के सिक्के लेकर उनके घर गया और जाकर सोने के सिक्के राम सिंह के आगे रख दिए। राम सिंह ये देखकर बहुत खुश हुए। जब राघव ने सोने के सिक्के राम सिंह को रखने के लिए दिए तो वे सोने के सिक्के लेने से मना कर देते हैं और कहते हैं, बेटा मैं तो यही चाहता था कि मेरी बेटी को अच्छा घर और अच्छा वर मिले, और अब मुझे लगता है कि तुमसे अच्छा वर मेरी बेटी के लिए कोई और मिल ही नहीं सकता। इस तरह राघव की शादी राम सिंह की बेटी के साथ हो गई और वे खुशी खुशी अपना जीवन गुजारने लगे। अब शादी के बाद राघव और उसकी पत्नी रोज शिव मंत्र का पाठ जरूर करते और महादेव का नाम जपते। इस तरह राघव की जिंदगी खुशहाल हो गई। उसके बाद राघव ने महात्मा जी को ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन आसपास के गांव में भी पता किया, लेकिन वे नहीं मिले। राघव समझ गया कि खुद महादेव महात्मा का रूप लेकर आए थे और उसके ऊपर कृपा करके वापस चले गए। दोस्तों, हमारे जीवन में भी भगवान हमारे ऊपर कृपा करने ज़रूर आते हैं, लेकिन हम उन्हें पहचान नहीं पाते। इसीलिए हमें हमेशा अपने अंदर सेवा भाव रखना चाहिए। हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है कि नर सेवा ही नारायण सेवा है। दोस्तों, आशा करती हूँ आज की कथा आपको ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।